दोस्तों स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि जेम्स कैमरॉन ने हमें अवतार मूवी के फर्स्ट पार्ट में दिखाया था कि कैसे पृथ्वी के कुछ लोगों ने अनऑब्टेनियम पाने के लिए कैसे पेंडोरा पर कब्जा करने की कोशिश की थी, पर डॉक्टर ग्रेस और डॉक्टर नॉर्म ने पेंडोरा के लोगों की तकलीफ को समझा और उन्हें बचाने के लिए पेंडोरा के लोगों की मदद भी की थी और एकजुट होकर आरडीए के खिलाफ जंग भी लड़ी थी और पेंडोरा ने उस जंग को जीत भी लिया था और पृथ्वी के लोगों को वहां से भगा दिया था। और आगे जेम्स कैमरॉन इसी स्टोरी को हमें आगे बढ़ाते हुए दिखाते हैं कि लड़ाई के बाद कुछ लोगों को पेंडोरा में रहने की इजाजत मिलती है। उनमें एक छोटा बच्चा भी होता है जिसका नेम माइल्स है, बट पेंडोरा में उसको सब स्पाइडर कहते हैं। दरअसल स्पाइडर कर्नल माइक का बेटा है। जी हाँ, वही कर्नल माइक जो आरडीए का सिक्योरिटी ऑफिसर था और वो बहुत निर्दयी भी था और अवतार वन में ही मारा गया था। और अब इन सब घटनाओं को 14 साल हो चुके हैं और अब पेंडोरा इन 14 सालों में और भी खूबसूरत हो गया है और जैक ने नाइटेरी के साथ मिलकर अपने 4 बच्चे पैदा किए हैं और अपना एक खूबसूरत परिवार बनाया है। सबसे बड़े बेटे का नाम है नाटियम, उससे छोटा है लोक और सबसे छोटी बेटी का नाम है टुक और यहाँ एक बच्ची का नाम है किरी। ये किरी डॉक्टर ग्रेस की बेटी है जिसे जैक ने अडॉप्ट किया है। लेकिन इस पूरी मूवी में किरी के फादर या उसका जन्म यहाँ कैसे हुआ ये सब हमको मूवी में नहीं दिखाया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैक को ऊपर आसमान में एक चमकीला तारा दिखता है जिससे जैक समझ जाता है कि पृथ्वी के लोग फिर से पेंडोरा में आ रहे हैं और इस बार आरडीए की सिक्योरिटी जनरल का नेम है आर्डमोर। वो बार बार पेंडोरा पर हमला करती है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। जैक्सली भी अब नावियों का चीफ बन चुका है और बार बार अर्थ के आसमानी लोगों को मारकर उनके हथियार लूट लेता है और इसीलिए जैक्सली को मारने के लिए जनरल आर्डमोर कर्नल माइक को बुलाती है। दरअसल उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से जनरल माइक का एक क्लोन अवतार बना लिया होता है और कर्नल माइक की सारी मेमोरी उस अवतार में डाल दी होती है और माइक के अवतार को सब कुछ याद होता है सिर्फ उसके आखिरी वक्त को छोड़कर। इधर पेंडोरा में भी किरी के पास डॉक्टर ग्रेस का अवतार होता है और किरी भी डॉक्टर ग्रेस की मेमोरीज हमेशा सुनती रहती है। फाइनली कर्नल माइक पेंडोरा पहुंच जाता है और जैसे मैंने बताया उसको यहाँ स्पेशली जैक्सली को मारने के लिए ही बुलाया होता है और वो आते ही अपने साथियों के साथ मिलकर अपना काम चालू कर देता है। यहाँ माइक की टीम को ब्लू टीम बोला जाता है और वो अपनी टीम को लेके वहीं आता है जहाँ उसकी मौत हुई थी और जैसे ही वो वहाँ आता है उसको याद आता है कि उसको जैक ने नहीं, जैक की पत्नी नाइटेरी ने मारा था। और उसी वक्त जैक के बच्चे लोक, स्पाइडर, किरी, टुक ये सब वहाँ घूम रहे होते हैं। लोक एक बहुत ही क्यूरियस लड़का होता है और वो हमेशा जंगल के नियमों को तोड़ता रहता है और जंगल में घूमते घूमते वो भी उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ कर्नल की टीम ब्लू होती है। कर्नल भी उन्हें देख लेता है और जैक को भी ये पता चल जाता है कि माइक ने उसके बच्चों को पकड़ लिया है और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो और नाइटेरी दोनों जंगल जाते हैं और वहाँ पहुंचकर जैक और नाइटेरी कर्नल ब्लू की टीम पर हमला बोल देते हैं और अपने बच्चों को बचा भी लेते हैं। लेकिन इतने में स्पाइडर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और कर्नल माइक उसको पकड़कर ले जाता है। फिर कर्नल माइक को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है और इधर स्पाइडर बच्चों के साथ नहीं होता तो यहाँ बच्चे भी परेशान होते हैं। फिर एक राजा होने के नाते जैक्सली अपने कबीले को छोड़कर और सारे बच्चों और परिवार के साथ दूसरी सुरक्षित जगह ढूंढने को निकल पड़ता है। लेकिन वो अपने घर को दूर जाते हुए भी बहुत दुखी होता है। फिर वो सभी एक लंबे सफर के बाद मैट काइना आके पहुंचते हैं और जैक्सली के लिए भी ये जगह न्यू होती है और यहाँ के चीफ का नाम टोनोवारी होता है। वो जैक को अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। टोनोवारी की पत्नी का नेम होता है टोकी और टोनोवारी के 2 बच्चे भी होते हैं जिनके नाम ओनंग और टेसेरिया होता है। फिर टोनोवारी अपने बच्चों से जैक के बच्चों को पानी में रहने की ट्रेनिंग के लिए बोलता है जहाँ जैक के बच्चे पानी में ज्यादा देर नहीं रह पाते थे, लेकिन किरी अपने पहले ही अटेम्प्ट में काफी देर पानी में रह पाती है और सभी लोग अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कर्नल माइक अपने बेटे स्पाइडर के साथ जैक और उसकी फैमिली को ढूंढ रहा होता है। कर्नल को पता था कि अगर उसको जैक के परिवार को ढूंढना है तो उसको इकराम की जरूरत पड़ेगी और वो अपने बेटे का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और इकराम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और यहाँ हम स्पाइडर और कर्नल की बॉन्डिंग भी बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ मैट काइना में लोक और ओनंग का झगड़ा हो जाता है तो जैक लोक को ओनंग से माफी मांगने के लिए बोलता है और लोक भी ऐसा ही करता है, लेकिन ओनंग को इससे शांति नहीं मिलती तो वो अपने दोस्त के साथ मिलकर लोक को एक जगह गहरे पानी में ले जाता है और जैसे ही लोक पानी के अंदर जाता है ओनंग अपने दोस्तों को लेके लोक को अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाता है और वहाँ कोई शार्क टाइप क्रिएचर लोक पर हमला कर देता है। लोक उसे जान बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपनी सांस पानी में ज्यादा देर नहीं रोक पाता और बेहोश हो जाता है। वो क्रिएचर लोक पर हमला करने ही वाली होती है लेकिन एक बड़ी वेल टाइप क्रिएचर आके उस शार्क को अपने मुंह में दबाकर वहाँ से ले जाती है और ये वेल जैसे क्रिएचर का नेम होता है पाइकल और लोक पाइकल से दोस्ती भी कर लेता है और वह मैट काइना में भी सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि लोक अभी तक वापस नहीं आया है। फिर पाइकल लोक को पानी के सहारे छोड़कर वहाँ से चली जाती है और यहाँ सबको पता होता है कि ओनंग ने लोक के साथ ये सब किया है, लेकिन लोक सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और बोलता है कि ये सब मेरी जिद थी, ओनंग ने ऐसा कुछ नहीं किया और ओनंग को बचा भी लेता है।
देता है और इसके बाद ओनंग और लोग दोस्त बन जाते हैं। और अगले दिन लोग सबको बताता है कि जब लोग पानी में था तो उसकी मुलाकात पाइकल से हुई थी और उसका एक लेफ्ट पंख टूटा हुआ है। तभी टिसेरिया बोलती है कि उसका नेम पायाकन है और वो एक किलर है जिसने अपने सारे पाइकल्स को मार दिया है। लेकिन लोग इन सब बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। और फिर एक दिन जैक किरी से बात करने आता है क्योंकि किरी काफी सैड होती है क्योंकि ना तो वो स्पाइडर से मिल सकती है और वो ईवा को महसूस कर सकती है जो पेंडोरा में अवतार्स की देवी होती है। और अगले सीन में टिसेरिया सभी बच्चों को अपने साथ अपने सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है जहाँ मैट काइना के गॉड होते हैं। और जैसे ही किरी उनके गॉड के साथ अपना बॉन्ड बनाती है तो वो अपनी माँ डॉक्टर ग्रेस को देख पाती है और उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। और किरी पूछती है कि उसके पिता का नाम क्या है तो ग्रेस इसका जवाब नहीं दे पाती और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर अचानक किरी की तबीयत बिगड़ने लगती है और तुरंत ही उसे मैट काइना वापस ले आते हैं। और किरी को जल्दी से ठीक करने के लिए टोनावारी की पत्नी टोकी अपने ट्रेडिशन तरीके से किरी की जान बचा लेती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कर्नल माइक स्पाइडर के साथ घुल मिल गया है और स्पाइडर के साथ मिलकर नाभियों की साइन लैंग्वेज भी सीख रहा होता है। तभी जनरल आर्मोर कर्नल माइक को बताती है कि हमें एक सिग्नल मिला है आइलैंड की तरफ जाता हुआ। और माइक को लगता है कि जैक उधर ही गया होगा और माइक एक बड़ा सा शिप लेके आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। और वहाँ पानी में लोग पाइकल से आके पूछता है कि उसको कबीले से बाहर क्यों निकाला गया। तो पाइकल लोग को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए बोलता है और लोग भी ऐसा ही करता है। और लोग को पता चलता है कि कैसे इंसानों ने उसी के सामने उसकी माँ को मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इंसानों पर हमला कर दिया था। पर उस जंग में उसके सारे साथी मारे गए थे और वहीं उसका लेफ्ट पंख टूट गया था और अकेले पाइकल ही उस जंग में बच पाया था और तभी से वो अकेला है। लोग ने यहाँ पर पाइकल के साथ अपना बॉन्ड बनाया था तो टोनावारी उस पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि सबको लगता है कि पाइकल एक किलर है। लेकिन अब लोग को पता है कि पाइकल किलर नहीं है और यही सब बात लोग यहाँ सबको बताता है तो टिसेरिया को लोग पर भरोसा होता है। और दूसरी तरफ माइक भी सभी आइलैंड पर एक के बाद एक हमले करने में लगा होता है और सभी लोग यही बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता जैक सली कहाँ है। और कर्नल ऐसे ही सब जगह पर आग लगा रहा होता है और इससे उसको कुछ हासिल नहीं होता। और फिर माइक वेल का शिकार शुरू कर देता है क्योंकि वेल्स के अंदर एक एंटी केमिकल होता है जिसकी कीमत पृथ्वी पर बहुत ज्यादा होती है। और इन सब की खबर टोनावारी को भी पता चल जाती है और वो अपने कबीले में सबको जंग के लिए आगाह करता है। लेकिन जैक जानता था कि अर्थ के लोग वेल्स का नहीं उनका शिकार करने के लिए निकले हैं। तो जैक अपनी बीवी को लेकर टोनावारी के कबीले से दूर चले जाता है। और जैसे ही लोग को पता चलता है कि माइक वेल्स का शिकार कर रहा है तो वो अपने दोस्त पाइकल को बचाने के लिए जाता है और लोग के साथ उसके भाई बहन भी चल पड़ते हैं। और जैसे ही वो सभी पाइकल के पास पहुंचते हैं कर्नल माइक ने पाइकल पर हमला चालू कर दिया होता है और वो लोग टिसेरिया और सभी बच्चों को पकड़ लेता है। जैक टोनावारी की आर्मी के साथ वहाँ पहुंचता है पर यहाँ माइक जैक से अकेले आने को बोलता है वरना वो उसके बच्चों को मार देगा। जैक भी माइक की बात मान जाता है। जब भी पानी के नीचे से पाइकल अपने दोस्त लोग को मुसीबत में देखता है और उसको अपनी माँ की याद आती है और वो उस शिप पर हमला कर देता है और टोनावारी को भी मौका मिल जाता है और वो अपनी आर्मी को लेकर आगे बढ़ता है। और तभी पानी के नीचे से किरी वहाँ के जीवों से अपना बॉन्ड बनाकर माइक और माइक के लोगों पर हमला कर देती है। किरी में एक अलग ही पावर होती है, वो किसी भी जीव से बॉन्ड बना सकती है। उधर स्पाइडर भी माइक के लोगों को रोकने की कोशिश करता है और सभी लोग शिप को क्रैश करने में सफल भी हो जाते हैं। पाइकल भी अपना बदला वहाँ के लोगों को मारकर ले चुका होता है। लोग और सभी बच्चों को वहाँ से छुड़ाने के लिए नेटियम भी आगे आता है और स्पाइडर को बचाने के लिए अंदर चले जाता है और लोग को भी ना चाहते हुए नेटियम के पीछे जाना पड़ता है और यहाँ नेटियम को गोली लग जाती है और जैक और नाइटेरी के सामने उनका बच्चा दम तोड़ देता है। और माइक ने शिप में टुक और किरी को पकड़ रखा होता है और वो फिर जैक को लड़ने की चुनौती देता है और फिर जैक नाइटेरी को नेटियम के लिए हिम्मत देता है और वहाँ से अपनी बेटी को बचाने के लिए माइक से लड़ने चले जाता है। लोग भी जाना चाहता था लेकिन जैक उसको मना करता है और फिर जैक स्पाइडर और नाइटेरी के साथ मिलकर माइक से लड़ता है। वह नाइटेरी को देखकर माइक को अपनी मौत याद आ जाती है। यहाँ एक माँ का गुस्सा दिखाया गया है और स्पाइडर को भी पता चल जाता है कि पहले नाइटेरी ने ही उसके पिता को मारा था और वो भी डर जाता है। जैक फाइनली अपनी बेटी को छुड़ा लेता है लेकिन किरी कहीं नहीं दिखती क्योंकि किरी को माइक ने पकड़ रखा था और वो किरी के गले पर चाकू भी रख देता है और ये देखकर नाइटेरी स्पाइडर के गले पर चाकू रख देती है और इससे डर के माइक अपने बेटे को बचाने के लिए किरी को छोड़ देता है। फिर नाइटेरी अपने बच्चों को वहाँ से लेकर निकलने लगती है और माइक जैक को धमकी देता है वो जब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जैक की सारी फैमिली को मार नहीं देता। और फिर वहाँ आग लग जाती है और उसकी वजह से शिप डूबने लगता है और नाइटेरी अपने बच्चों के साथ शिप के अंदर फंस जाती है और स्पाइडर और किरी शिप में ही फंसे होते हैं। इधर पानी में जैक और माइक की फाइट चल रही होती है। माइक ज्यादा देर पानी में सांस नहीं रोक पाता है लेकिन जैक को इसकी प्रैक्टिस होती है और वो आसानी से माइक को मार देता है लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है। और फिर स्पाइडर और किरी भी सतह पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें लोक आके मिलता है और वो अपने मॉम डैड को बचाने के लिए तीनों जल्दी से पानी में आते हैं। लोग जैक को ढूंढ लेता है और स्पाइडर भी माइक की बॉडी को ढूंढ लेता है और वो अभी भी जिंदा होता है। पर नाइटेरी और टुक अभी भी पानी
पानी के अंदर शिप में होते हैं तो किरी अपनी सारी ताकत लगाकर पानी के सारे जीवों से अपना बॉन्ड बनाकर नाइटेरी और टुक को ढूंढ लेती है और उनको सेफली पानी से बाहर निकाल लेती है और इस तरह से जैक की फैमिली बच जाती है। स्पाइडर भी माइक को बाहर निकालकर एक अलग जगह पर छोड़ देता है। माइक स्पाइडर से बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वो मना कर देता है और जैक के पास आ जाता है। लेकिन स्पाइडर ये सारी बातें जैक को नहीं बताता और फिर जंग खत्म हो जाती है। और अगले सीन में हमें नेड एम का फ्यूनरल दिखाया गया है जहाँ सब बहुत सैड होते हैं और एंड में उन सबने नेड काइना को ही अपना घर मान लिया है। और इसी के साथ अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी का एंड हो जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।